हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 10th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां शीचन जियामू को उठाकर अपने रूम में ले आया था और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस पर जियामू बोली कि क्या तुम मेरा दिल इस तरीके से जीतना चाहते हो तो ठीक है करो, फिर मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगी। इस पर शीचन बोला कि तुम्हें मेरा तुम्हारे करीब आना सबसे ज्यादा पसंद होता था, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? जियामू ने बताया कि अगर मुझे कुछ याद भी हो तो मेरे लिए वो सब कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं अब चीफेंग की फियोंसी हूँ। यहाँ शीचन ने उसे पूछा कि आखिर चीफेंग ने तुम पर ऐसा क्या जादू कर दिया? जिस पर जियामू ने बताया कि उसने मेरा ख्याल रखा, मेरे साथ रहा, मुझे सिक्योर रखा, तो फिर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत क्यों ना जागे। ये कहकर वो चली गई थी और शीचन को उसकी बातें काफी ज्यादा हर्ट कर देती है। उसके जाने के बाद शीचन ड्रिंक करने लगा। जियामी के मेडिसिन को देख रहा होता है, साथ ही उसे अपने असिस्टेंट की बात याद आई कि बॉस ये मेडिसिन तो अमनीसा के लिए है ही नहीं। वो सोच रहा होता है कि जियामी भी कितनी बेवकूफ है। गुस्से में अपना गिलास भी तोड़ डाला। तभी उसके पास जियामी आई जो कि उससे कह रही थी कि ठीक है मैं चीफेंग के पास जाकर अपनी एंगेजमेंट तोड़ दूंगी जैसा कि तुमने कहा। शीचन बोला कि ये सब कुछ तुम पैसे के लिए कर रही हो ना, ताकि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं। और जियामी कहने लगी कि क्या पता मुझे सच जानने का शौक हो गया हो। यहाँ शीचन उसका हाथ पकड़ते हुए पूछने लगा कि अगर सच बहुत कड़वा हुआ तो। इस पर जियामी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। उधर चीफेंग को जियामी की फिक्र हो रही थी और अपने आदमियों को गुस्से में उसे ढूंढने के लिए कह रहा था कि तभी अचानक से जियामी उसके सामने आ गई। चीफेंग उसे देखकर पूछने लगा कि तुम कहाँ थी, सारी रात घर पर नहीं रही? पीछे से शीचन आते हुए बोला कि सारी रात मेरे साथ थी और तुम फिक्र नहीं करो, हम दोनों ने साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड किया। जियामी कहती है कि कंपनी के फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म करने के लिए एक ही तो रास्ता बचा था। यहाँ शीचन ने उसे बताया कि चलो भी अभी से बोल दो कि मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। जियामी ने बिल्कुल ऐसा ही किया और रिंग उतारकर उसके सामने रख देती है। इसके बाद शीचन उसे कहता है कि अच्छा अभी से ये बोलो कि मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया। जिस पर जियामी ने बिल्कुल वैसा ही कहा, इवन के फिर उसको अपने पास बैठने के लिए और खुद को किस करने के लिए कहा। इस पर भी जियामी ने उसे फॉलो किया। इधर चीफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए उसने शीचन पर हाथ उठा दिया। शीचन ने भी उसे बहुत मारा पीटा और फिर जियामी को लेकर अपने साथ चला जाता है। गाड़ी में जियामी उसे पूछ रही थी कि तुम्हें उसे मारने की क्या जरूरत थी? शीचन बोला कि अभी तो शुरुआत है और तुम्हें उसके लिए इतना बुरा लग रहा है, चलो फिर उतरकर उसके पास वापस चली जाओ। मगर जियामी कहने लगी कि तुमने कहा था तुम मुझे चाया से मिलाने के लिए लेकर जाओगे, अब लेके भी जाओ। जब उसने ले जाने से इनकार कर दिया तो जियामी गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगी। शीचन भी उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। यहाँ अचानक से बबल्स उड़ते हुए देखकर जियामी को शीचन के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आए और शीचन को भी उसे देखकर लगा कि शायद जियामी को ये अच्छा लग रहा है, इसलिए उसने बच्चे से वो बबल मशीन ले ली थी, क्योंकि वो और बबल्स बनाकर इसे खुश करना चाहता था। इस दौरान जियामी ने उससे सवाल किया कि क्या तुम मुझे भूल नहीं सकते? और वो बोला कि मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं। एयरबड लगाकर उसे उसकी पियानो टून सुनवाता है और कहने लगा कि जब जिंदगी में हजारों मसले हो और आपको सुकून देने के लिए सिर्फ एक ही पीस हो तो उसे कैसे छोड़ दिया जाए। फिर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। जियामी को भी उसके साथ चलते हुए उसके साथ गुजारे हुए सारे लम्हे याद आ रहे थे, लेकिन शायद वो जानबूझकर इसे बताना नहीं चाहती। नेक्स्ट सीन में वो जियामी को चाया से मिलाने के लिए ले आया था। उसे देखकर ये खुश तो काफी ज्यादा हो जाती है, मगर इसे समझ नहीं आती कि आखिर चाया से आंखें कैसे मिलाऊं। चाया खुद ही शीचन को पानी लेने के लिए भेजकर उसे बात करने लगी और पूछती है कि तुम कैसी हो? मैंने कितनी बार तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चीफेंग करने नहीं दे रहा था। उसने तुम्हें अपने कंट्रोल में रखा, इसलिए ही तो शीचन को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। तुम्हें पता है आज तक उसके दिल में तुम्हारी जगह और कोई भी नहीं ले सका। जियामी बोली कि ये तुम क्या कह रही हो? चीफेंग ने मेरा बहुत ख्याल रखा, भला वो मुझे कंट्रोल क्यों करना चाहेगा? और शीचन वो तो सिर्फ मुझे कातिल समझता है, अपने भाई की मौत की और जी की। चाया बोली कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शीचन तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। क्या तुमने इस बारे में नहीं सोचा कि चीफेंग आईओ फूचा लेकर निकल गया, मेरे फादर की जेल में डेथ हो गई? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता? जियामी को कुछ थोड़ा बहुत याद आने लगा था, मगर कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा। तभी शीचन आते हुए कहता है कि शायद तुमने मेरी असिस्टेंट को कुछ ज्यादा ही बता दिया। उसे पानी की बोतल पकड़ाकर जियामी को अपने साथ ले जाने लगा। चाया बोली कि जियामी मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें जल्दी ही सब कुछ सच नजर आने लग जाएगा। नेक्स्ट सीन में चीफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने बैलन को बताया कि जियामी ने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी, तो वो कहने लगी कि इसमें सारा नुकसान तो उसी का ही है, भला हमें क्या लेना देना? और वैसे भी हमें तो मिस्टर शीचन के इन्वेस्टमेंट का इंतजार है ना, जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो हम अपने शेयर्स लेकर यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। ऐसा लगता नहीं कि चीफेंग उसके साथ भी लॉयल है, लेकिन मजे की बात ये थी कि ये सारा सीन और ये सारी बातें शीचन
शीचन सीसीटीवी कैमरा के थ्रू सुन रहा था। थोड़ी ही देर में उसके पास ज़ियाओमी आई, जिसे वो जबरदस्ती अपने पास बिठाकर उसका हाथ कैंडल से जला रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये वही आग है जिसमें जी तड़पते हुए मर गया। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। जब शीचन ये सारी बातें कर रहा था तब ज़ियाओमी को वो इंसिडेंट याद आने लगा। साथ ही साथ उसे उस बॉम्ब का काउंटडाउन सुनाई देने लगा। वो चीखने लगती है और शीचन से कहने लगी कि मैंने उसे कहा था कि उन दोनों को बचा लो, उसे बचा लो। शीचन पूछने लगा कि किसको कहा था तुमने, बताओ मुझे। इस पर ज़ियाओमी ने उसे बता दिया कि चीफेंग को। ये सुनकर वो इसे खुद से दूर फेंक देता है, ये कहते हुए कि बस मैं यही तो जानना चाहता था। ज़ियाओमी फौरन वहाँ से भाग निकली, जबकि शीचन ने अपने पास से क्लॉक निकाली, यानी कि उसने जानबूझकर ये काउंटडाउन लगाया हुआ था ताकि ज़ियाओमी को सब कुछ याद आ सके। दूसरी तरफ ज़ियाओमी सोच रही थी कि मेरे माइंड में इतनी सारी ब्लरी मेमोरीज है, लेकिन मुझे सही से कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तभी शीचन उसके पास आया, जो उसके साथ जबरदस्ती करना तो नहीं चाहता, मगर फिर भी जबरदस्ती उसे पियानो के सामने बिठाते हुए कहने लगा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन जब जब मैंने तुम्हारे पियानो की वो ट्यून सुनी तो मुझे लगता था कि मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए। ज़ियाओमी बोली कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए प्ले कर सकती हूँ, लेकिन शीचन बोला कि नहीं, मुझे सिर्फ वही ट्यून सुननी है। ज़ियाओमी बोली कि तुम मेरी मेमोरी लॉस के बारे में जानते हो, मुझे वो ट्यून कैसे याद रहेगी। लेकिन शीचन जबरदस्ती प्ले करते हुए कहने लगा कि मैं हूँ ना, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। ज़ियाओमी बेबस होकर वहाँ से उठ गई थी और उसे कहने लगी कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन शीचन फोर्सफुली उसे किस करने लगा, ये कहते हुए कि मैं तो सब कुछ दोबारा से चाहता हूँ। ज़ियाओमी ने पहले तो उसे खुद से दूर किया, लेकिन फिर कहने लगी कि अगर तुम मुझे अजियत देने के लिए ये सब कुछ करना चाहते हो तो फिर मैं विलिंगली ये सब कुछ करने को तैयार हूँ। जो कहने के बाद वो भी शीचन को किस करने लगती है। इसी दौरान वो शीचन से कहने लगी कि कभी कभी मुझे समझ नहीं आती कि तुम मुझे अजियत देना चाहते हो या फिर खुद को अजियत से निकालना चाहते हो। इस पर शीचन उसे गले से पकड़ते हुए कहता है कि अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक खिलौना हो और मुझे खुशी होती है कि तुम वो सब करो जिससे मुझे खुशी मिले। लेकिन साथ ही उसके लिए चीफेंग और बायलान की वीडियो रिकॉर्डिंग चलाकर वहाँ से चला गया। आखिरकार ज़ियाओमी को भी उन दोनों के अफेयर का पता चल जाता है। नेक्स्ट सीन में वो चीफेंग के पास आकर उसे बता रही थी कि तुमने मुझे शीचन के फोन में से जो एविडेंस निकाल कर लाने के लिए कहा था वो तो मुझे नहीं मिल पाए, लेकिन मुझे ये वीडियो मिली। वीडियो देखकर चीफेंग ने फौरन से उसे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ झूठ है, मैं उसके साथ सिर्फ गेम खेल रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। मगर ज़ियाओमी उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि कभी कभी मुझे समझ नहीं आती कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक और चांस दूं तो फिर तुम मुझे सच सच बता दो, जो भी तुम मेरे पास्ट के बारे में जानते हो और जो मुझे याद नहीं। इस पर चीफेंग ने उसे बताना शुरू किया कि किस तरह हम दोनों साथ पले बड़े। बायलान ने तुम्हें हायर किया मिस्टर सुशेट की फेक डॉटर बनाकर, फिर तुम मुझे ढूंढते हुए मंग बई आई। ये सब कुछ सोचते सोचते ज़ियाओमी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी और उसका सर चकराने लगा। यहाँ इससे पहले कि उसका एक्सीडेंट हो पाता शीचन ने उसे बचा लिया, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा था। तभी पीछे से चीफेंग आते हुए कहने लगा कि ज़ियाओमी चाहे तुम मुझे माफ मत करो, लेकिन मैं तुम्हें इसका खिलौना बनने भी नहीं दूंगा। ज़ियाओमी दोनों से ही अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली गई और चीफेंग बोला कि तुम चाहकर भी इसके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकते क्योंकि मैं उसकी वीकनेस जानता हूँ। लेकिन शीचन कहता है कि मुझे उसकी वीकनेस पता लगाने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही उसके दिल में अपनी जगह बना लूंगा। और हाँ, जो गिफ्ट तुमने पूबा को दिया था वो अब मेरे हाथों में है, आगे क्या करना है तुम अच्छे भले समझदार लड़के हो। ये कहकर वो चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।